नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अक्सर हम लोगों ने बातचीत की भाषा में देखा है कि हम लोग कहते हैं कि वो बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है इन कंपैरिजन टू अदर बच्चे। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसके कामों को, उसके वर्क को, उसके परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं ऑन द बेसिस कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो एक्चुअली इंटेलिजेंट क्या चीज़ है, इंटेलिजेंस क्या है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने विवेक के नाम से जाना है। आज हम लोग साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस की बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है इन कंपैरिजन टू कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे वीडियो को अंत तक का देखें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए बिना भी समय को खराब करते हुए लेट्स गेट टू आवर पॉइंट, व्हाट इज इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन से डिफाइन किया है। जैसे कि फेमस साइंटिस्ट थॉर्नडाइक ने कहा कि इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज इन कंपैरिजन टू ट्रुथ और फैक्ट। जीन पियाजे जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस की परिभाषा दी, इंटेलिजेंस इज टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग्स। मतलब कि इंटेलिजेंस को वो ही बच्चा इंटेलिजेंट है या वो ही मनुष्य इंटेलिजेंट है यदि वो अपने आसपास के वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठा लेता है। जैसे उसका एनवायरनमेंट बदलता है, वो अपने अंदर उस तरह से चेंजेस करके और एनवायरनमेंट में अपने आप को समायोजित कर लेता है। इंटेलिजेंस की और भी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस हैं। सबसे एक सार जो निकल कर आता है इंटेलिजेंस का वो ये है कि इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है या अमूर्त चिंतन कर सकता है, अपने आसपास के वातावरण में समायोजन बिठा सकता है। वो ही इंसान को हम इंटेलिजेंट कहते हैं। तो अब इंटेलिजेंस की थ्योरीज क्या है, मतलब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं और हर साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से इंटेलिजेंस को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करी है। जैसे कि सबसे पहले जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी आई एनार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एनार्चिक मतलब बुद्धि एक है, जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है वो जीवन के किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी फिर दूसरी थ्योरी आई एनार्चिक या मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं होती है, वो कई सारे फैक्टर से मिल करके बुद्धि बनी होती है। फिर इसके बाद में जो है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी आई। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी में उन्होंने कहा कि बुद्धि दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। एक तो है जनरल फैक्टर जो सभी लोगों में समान रूप से पाया जाता है, और दूसरा होता है एक स्पेसिफिक फैक्टर एस जो एक विशिष्ट बुद्धि को दर्शाता है, जो पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। जैसे किसी बच्चे में अगर मैथ्स लगाने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये उसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो गई, या किसी में किसी और चीज़ के प्रति, म्यूजिक के प्रति, डांस के प्रति बहुत अच्छी बुद्धि है तो उसको स्पेसिफिक कहते हैं। और टोटल उन्होंने बुद्धि को कहा कि जनरल इंटेलिजेंस प्लस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिल करके बनाते हैं टोटल इंटेलिजेंस को। तो ये थी स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। इसके अलावा आई ग्रुप फैक्टर थ्योरी। एलन थर्स्टन ने बुद्धि को बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बताया और उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो वर्बल फैक्टर प्लस न्यूमेरिक एबिलिटी प्लस स्पेशियल एबिलिटीज को मिक्स करके बनाई गई है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो आई वो है हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस, ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी ये बाकी अन्य थ्योरियों से बिल्कुल अलग थी। ये थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी का जो डिफाइन होने किया वो उनकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस की बुक में उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया। और इस थ्योरी में गार्डनर जी ने बताया कि थ्योरी मल्टी फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर नहीं है, जबकि व्यक्ति में 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस पाई जाती हैं। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस, जिसमें सबसे पहली है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक मतलब बोलना, जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट। मतलब जैसे कि यू कैन से दे आर वर्ड स्मार्ट, उनको शब्द बोलने का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को अगर वन वर्ड में कहूँ तो वो होंगे मैथमेटिकली स्मार्ट या 1 2 3 स्मार्ट। उनको मैथ से संबंधित बहुत अच्छी योग्यता उनके अंदर पाई जाती है और इस प्रकार के लोग मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, फिलोसफर्स हो सकते हैं। थर्ड है स्पेशियल इंटेलिजेंस। अगर स्पेशियल इंटेलिजेंस को वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे दे आर पिक्चर स्मार्ट। कोई भी पेंटर जब कोई रंग बनाता है तो उसके दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, उसको वो कैनवास पर उतारता है। बड़े बड़े पेंटर्स जो हैं वो स्पेशियल इंटेलिजेंस हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी जो है वो किसी भी पिक्चर को विजुलाइज करने की क्षमता होती है, इसीलिए उसको स्पेशली इंटेलिजेंट पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट है म्यूजिकली इंटेलिजेंस। बहुत लोगों में म्यूजिक से संबंधित बहुत अच्छी रुझान देखा जाता है। इस तरह का म्यूजिकली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, सिंगर्स, तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंट। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस को वन वर्ड में हम कह सकते हैं दे आर बॉडी स्मार्ट। वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को या पूरी बॉडी को बहुत ही इफेक्टिवली मूव कर सकते हैं। वो एक प्रोफेशनल डांसर्स हो सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं, वो जो है बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल को अगर हम वर्ड में डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे नो इटसेल्फ। सबसे पहले हमें खुद को जानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं दे आर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट लास्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है वो दूसरों के साथ में बहुत अच्छा सा कम्युनिकेशंस बैठाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं काउंसलर्स, हो सकते हैं डॉक्टर्स, हो सकते हैं जो आपके मन की बात को अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करें। ये थी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें उन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस को बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।